अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन। पीछे स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था आई का। आज देखते हैं कि आई कैसे यानी चीज़ों को देखने में हमें हेल्प करती है। तो आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर ये सनलाइट हमारे अर्थ में मौजूद नहीं होती तो कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आती। बावजूद इसके कि हमारी आंखें प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी अगर ये लाइट नहीं हो तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो पहली चीज़ जो कंपलसरी है इमेज फॉर्मेशन में, दैट आर द लाइट रेज एंड दैट लाइट रेज पास थ्रू कॉर्निया। सबसे पहले यहाँ से क्या होती है, ये लाइट रेज है। फॉर एग्जाम्पल, तो लाइट रेज एक बल्जिंग स्ट्रक्चर था, उस बल्जिंग स्ट्रक्चर से पास करेंगे, जिसको क्या कहते हैं हम, कॉर्निया कहते हैं। फिर कॉर्निया के अंदर ये जो फ्लूइड है इसको क्या था, एक्वस ह्यूमर। पहले लाइट रेज कहाँ आएंगी, कॉर्निया में, ये जो बल्जिंग स्ट्रक्चर है। फिर कहाँ, अंदर जो फ्लूइड था जिसको हमने क्या कहा था, एक्वस ह्यूमर, उसको में पास करेंगी। एक्वस ह्यूमर के बाद यहाँ पे लेंस है, फिर लेंस से कहाँ जाएंगी, ये यहाँ जो फ्लूइड था इसको क्या कहा हमने, विट्रियस ह्यूमर। तो इन सब को पास करते हुए पहले कॉर्निया से प्यूपिल, प्यूपिल से एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस, लेंस के अंदर विट्रियस ह्यूमर, जो लेंस के इस साइड पे जो लिक्विड था वहां जाएगी। फाइनली इट फॉल्स ऑन रेटिना। फिर यहाँ लिक्विड से क्रॉस करते हुए कहाँ जाएगी, ये यहाँ रेटिना में जाएगी। रेटिना वो एरिया है जहां पर इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब मैसेज यहाँ से फिर देखें, एक नर्व है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं, जो ही लाइट रेज रेटिना पे फॉल करेंगी, यहाँ पे एक ऐसी नर्व है, ऐसी नर्व इंपल्स है न्यूरॉन सेल्स की, ये ब्रेन सेल्स की, जिसका लिंक किसके साथ है, ब्रेन के साथ। फिर यहाँ से ये लाइट रेज ऑप्टिक नर्व में जाएंगी, फिर ये यहाँ से करंट की फॉर्म में यहाँ ये कहाँ जाएगी, ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएगी। मैसेज पास टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर यहाँ पर ये जो ब्रेन सेल्स है, अंदर हमने 3 तरह के सेल्स पढ़े थे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। फिर ये उसको इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो 8 स्टेप्स के बाद हमारे पास क्या बनती है स्टूडेंट्स, तो ये 8 स्टेप्स आपने याद रखने हैं कि लाइट कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंड पॉइंट कहाँ है। एंड पॉइंट इसके ये ब्रेन सेल्स हैं, जिन्हें हमने न्यूरॉन्स कहा था पीछे, ये भी हम कंप्लीटली आपको बता चुके हैं। अच्छा, अब देखिए, पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे बॉडी के अंदर सडन मूवमेंट्स होती है, अचानक रिस्पॉन्स आते हैं। आप सोचते भी नहीं है, आपकी विल के खिलाफ ऐसे कुछ रिस्पॉन्सेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि प्यूपिल रेक्लेस। प्यूपिल हमने क्या कहा था, ये जो हमारे सेंटर में एक छोटा सा सर्कुलर क्या है, होल है, इसको क्या कहा था, प्यूपिल। ये जो सेंटर में जो कलर्ड पार्ट है हमारा, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक जो भी है, उसके सेंटर में जो है एक छोटा सा होल, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर प्यूपिल कहते हैं। अब प्यूपिल भी हमारा रिफ्लेक्स होते हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स शो करता है। जो ही यूं करते हैं, हम आंखें बंद करते हैं, कोई भी चीज करीब आती है तो यही प्यूपिल रिफ्लेक्स कहलाता है। प्यूपिल का सडनली कोई ऑटोमेटिक जो क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। अब यहाँ हमने इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे किया कि एक बंदे के हमने लाइट उसके आंखों के करीब गुजारी है, थोड़ी दूर की है, तो उस पर क्या रिस्पॉन्स हुआ है ये हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारी जो आई है, आई के अंदर मसल्स होती हैं और मसल्स का काम कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करना है। अब यहाँ ये आई के मसल्स की बात हो रही है, तो देखिए ये मेरी आंखें क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। तो यहाँ 2 तरह के मसल्स हैं जो इस प्रोसेस को कैरी ऑन कर रहे हैं, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। अब यहाँ याद रखिएगा, अब हमने क्या किया, एक आंख में एक बहुत तेज लाइट गुजारी, वहां से बहुत तेज शुआएं थी, ब्राइट लाइट, एक पुअर लाइट थी। तो अब इस पे क्या रिस्पॉन्स हुआ ये देखते हैं। जब आपने बहुत तेज लाइट प्यूपिल से गुजारी तो सर्कुलर मसल्स क्या हो जाएंगे, इरिस के कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रेडियल मसल्स रिलैक्स होंगे। ये देखें, यहाँ पे जब हमने ब्राइट लाइट गुजारी तो प्यूपिल का डायमीटर क्या हुआ, इसका साइज छोटा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, रेडियल मसल रिलैक्स हुए, तो इसका साइज छोटा हुआ, जिसकी वजह से अंदर लाइट ज्यादा पास नहीं हो सकती। नैरोइंग ऑफ प्यूपिल लेट लेस लाइट टू पास, यहाँ कम लाइट जाएगी। जबकि जो हमारे पास
पुअर लाइट थी, डिम लाइट में प्यूपिल का साइज क्या हुआ, डायमीटर इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, सर्कुलर मसल्स रिलैक्स, प्यूपिल डायलेट हुआ। डायलेट होने से मोर लाइट अंदर क्या हो सकती है, पास हो सकती है। अगर मोर लाइट पास नहीं हो तो हमें कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। तो यही जो सडन और ऑटोमेटिक इन्हीं मसल्स का ये जो रिस्पॉन्स है, इसी को हम कहते हैं प्यूपिल रिफ्लेक्स, यानी प्यूपिल का क्या करना, सडनली यानी कोई भी रिएक्ट करना या रिस्पॉन्स देना। कि डिम लाइट में क्या था और एवरेज लाइट यानी ब्राइट लाइट में प्यूपिल का डायमीटर स्मॉल हो जाएगा, यहाँ लार्ज हो जाएगा इसका डायमीटर का साइज। आइज एकोमोडेशन इज अवर न्यू टॉपिक। देखें स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल दूंगा इस टॉपिक को समझाने से पहले। आप लोगों ने कभी किसी की तस्वीर तो ली होगी, ठीक है ना। आप मोबाइल हाथ में पकड़ते हैं तो बोलते हैं ना यार कैमरा सही नहीं बना, यार सही फोकस करो, फोकस सही नहीं हो रहा। तो हमारे आई में भी ऐसा होता है, अक्सर हमें इमेजेस तो हम यूं करके गौर करके फोकस कर रहे होते हैं इसे, ठीक है। इसी तरह अगर ये रेटिना के अंदर ये फोकसिंग नहीं होती तब भी हमें इमेजेस सही नजर नहीं आते। तो आइज एकोमोडेशन यानी कैसे मेंटेन करती है, आइज चीजों को कैसे फोकस करती है। तो याद रखिएगा एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें लाइट रेज को कौन फोकस करता है, रेटिना। यहां से क्या हो गई स्टूडेंट्स, ये लाइट रेज थी, क्या थी, लाइट रेज। वो आपको स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं कि इमेज कहां से, पहले कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल से लेंस, फिर लेंस के बाद कहां फॉल होती है, विट्रियस ह्यूमर के बाद रेटिना पे। अब रेटिना में जब लाइट रेज फॉल होंगी तो इनको इस मैकेनिज्म के जरिए फोकस करने को क्या कहते हैं, आई मेंटेन एकोमोडेशन। कौन सा पार्ट करता है, रेटिना। अब इमेज को फोकस करने के लिए याद रखिएगा यहाँ ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, लेंस के ऊपर कौन से मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स। क्या है, ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स का काम क्या है, ये देखें। तो फोकस इमेज ऑन रेटिना, सीलियरी मसल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, रिलैक्स होंगे। और ये देखो अभी ये थिन हो जाएगा, रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, ये थिन होगा लेंस। लेकिन जब क्या होगा स्टूडेंट्स, लाइट रेज नियर ऑब्जेक्ट आर डिस्पर्स, यानी अगर आप कोई नियर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लाइट रेज डिस्पर्स होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो सेलियरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। और कंट्रैक्ट होने पे पहले, रिलैक्स होने पे क्या था, थिन था। अब कंट्रैक्ट होने पे क्या हो जाएगा, ये थिक हो जाएगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा। ये देखें थिकनेस, ये रिलैक्स हो गया तो क्या हुआ, ये थिन हो गया। है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ कौन कर रहा है इसको, थिन या थिक, यही सीलियरी मसल्स करते हैं। सीलियरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये थिक हो जाएगा और नियर के ऑब्जेक्ट पे लाइट डिस्पर्स हो जाती है। और जब ये इमेज को फोकस करता है रेटिना, तो लेंस शुड बी थिन। तो लेंस को थिन होना चाहिए, उसको थिन करने के लिए क्या होंगे, ये सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो ये थिन हो जाएगा, और करीब के ऑब्जेक्ट देखने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से लेंस थिक होगा और फोकस होने में आसानी होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको कहते हैं आई मेंटेन्स एकोमोडेशन, यानी वो मैकेनिज्म जिसके जरिए लाइट रेज रेटिना पे गिरती हैं और रेटिना पे फिर यहाँ लेंस का साइज छोटा बड़ा किया जाता है चीजों को देखने के लिए, फिर जाके चीजें हमें फोकस होती हैं। यही होता है ना, हम लेंस को आगे पीछे करते हैं ना मोबाइल में भी, फिर जाके वो इमेज फोकस होता है। तो ये आपका टॉपिक